हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित हैं इंडोक्राइन सिस्टम से। और ये जो पार्ट होंगे ये बायोलॉजी का पार्ट है। इसमें लगभग आपको 43 क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि रेलवे जेई, रेलवे एलपी या रेलवे टेक्नीशियन या तो रेलवे एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी पूछा गया क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि पुनः आपके आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना ज़्यादातर होगी। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। वृषण से स्रावित क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ये जो ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन जो हार्मोन होता है ये रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकागन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यकृत नहीं है। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो होता है ये अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्न्याशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? नली नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है, ये डक्ट विहीन होता है। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है उसमें क्या डक्ट होता है, यानी कि नली होता है। देखिए ग्लैंड्स जो होता है, जो ग्रंथि होता है 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और क्या होता है तीसरा? मिश्रित ग्रंथि। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है उसमें क्या होता है? डक्ट यानी कि नली होता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि के काम है इंजाइम का स्राव करना। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है इसमें क्या होता है? डक्ट यानी कि नली नहीं होता है, ये किसका स्राव करता है? हार्मोन का स्राव करता है। और तीसरे प्रकार का जो ग्रंथि होता है वो क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। तो इसमें मात्र एक एग्जाम्पल आता है, अग्न्याशय आता है। ये दोनों प्रकार के का स्राव करता है। किसका? एंजाइम का भी स्राव करता है और ये हार्मोन का भी स्राव करता है। तो यहाँ पे कह रहे क्वेश्चन यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? वाहिनी विहीन। इसमें वाहिनी विहीन मतलब कि इसमें डक्ट नली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है गला में होता है। थायराइड ग्रंथि के या पैराथायराइड ग्रंथि के, ये दोनों कहाँ पर होता है? गला में होता है। थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि होता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन पूछ दे थायराइड या पैराथायराइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, इंसुलिन किससे विनियमित करता है? इंसुलिन जो करता है ये रक्त शर्करा का स्तर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। अग्न्याशय द्वारा क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार की क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार की क्या है? यह हार्मोन, इसको याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन नहीं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित का सही क्रम में मिलान करें। एक तरफ हार्मोन दूसरी तरफ स्रावी ग्लैंड है। तो पहला क्या है? कौलिब के हार्मोन। कौलिब का हार्मोन जो होता है, कौलिब के हार्मोन का स्रावन कौन करता है? स्राव कौन करता है? तो ये करता है पैराथायराइड ग्लैंड करता है। ये कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। पी का एक नंबर का क्या होगा? सी हो जाएगा। कौलिब का जो हार्मोन होता है उसका स्राव कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड करता है। दूसरा है एल्डोस्टेरन। एल्डोस्टेरन का स्राव कौन करता है? अधिवृक्क ग्लैंड। एल्डोस्टेरोन का स्राव कौन करता है? अधिवृक्क ग्लैंड। तीसरा होता है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन का स्राव कौन करता है? ये करता है पीयूष ग्लैंड करता है।
प्रोलैक्टिन का कौन करता है? प्यूस ग्लैंड। और मेलाटोनिन का करता है पिनियल। मेलाटोनिन का कौन करता है? पिनियल। फिर से एक बार देख लीजिए, कॉलिफ हार्मोन का स्राव कौन करता है? पैराथायराइड। एल्डोस्टेरिन का कौन करता है? अधिविक ग्लैंड। प्रोलैक्टिन का कौन करता है? प्यूस ग्रंथि, प्यूस ग्लैंड। तीसरा होता है यहाँ पे, चौथा क्या? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का कौन करता है? पिनियल ग्लैंड। इस तरह से इसको मिलाते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। ग्रेव रोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड हार्मोन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? थायराइड हार्मोन होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं कहता है? कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमेटोस्टेटिन। इसका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव, सॉरी सोमेटोस्टेटिन तो नहीं होना चाहिए। इसका थायराइड उत्तेजक हार्मोन प्रोलैक्टिन, बेसोप्रोसिन और सोमेटोस्टेटिन। इसका क्या है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन प्रोलैक्टिन, बेसोप्रोसिन, सोमेटोस्टेटिन। इसका सही आंसर सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमेटोस्टेटिन। अग्न्याशय में एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के गामा कोशिका से क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक ना। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाया जाता है? लैंगरहैंस के द्वीपिका जो पाया जाता है आग्नेयाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आग्नेयाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा विकल्प जो पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइड डेस्मोटेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट की परत में कौन सा ग्रंथि, कौन सा कुछ एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। इसका सही आंसर क्या होगा? पित्ताशय। क्योंकि पित्ताशय में क्या होता है? पित्त जमा होता है। पित्त निकलता है कहाँ से? लीवर से निकलता है। ठीक है ना, ये ग्रंथि नहीं। बाकी आदिवृक्क, जिगर, पीयूष ये सब क्या ग्रंथि हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये फ्रेडरिक वेटिंग को किया गया था। किसको किया गया था? फ्रेडरिक वेटिंग को किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन का काम ही है क्या? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऐसा जो होता है ये मेलेनिन की वजह से होता है। ऐसा किसकी वजह से होता है? मेलेनिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कहाँ होती है? तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया या तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, ये सब कहाँ कहाँ पर होता है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्राव करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? वो अग्न्याशय हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? अग्न्याशय। जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्न्याशय डैश का एक भाग है। तो मानव शरीर में अग्न्याशय जो होता है ये पाचन तंत्र का एक भाग होता है। ठीक ना, ये क्या होता है? पाचन तंत्र का एक भाग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देखिए थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन, ये तीनों जो होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, बट थाइमोसिन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे? तो याद रखिएगा आप लोग, थाइमोसिन जो होता है, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होता है? ये चेस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहता है? तो कौन सी ग्रंथि जो होता है केवल यौवन तक सक्रिय रहता है? तो ये थाइमस ग्रंथि जो होता है केवल यौवन तक सक्रिय रहता है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच जो है चेस्ट के अंदर पसलियों के पीछे स्थित होती है। यौवन प्रारंभ होते होते सिकुड़ने लगते हैं और बाद में त्वचा का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक मतलब क्या होगा? एंटी, डी का मतलब क्या होगा? डायूरेटिक, एच का मतलब क्या होगा? हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये जो है कि ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या कर देती है? आसान कर देती है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अमाशय रस में पाए जाने वाले इंजाइम है। डैश जो है अमाशय रस में पाए जाने वाला इंजाइम। तो ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है अमाशय रस में पाए जाने वाला इंजाइम है। पोसोपेप्सिन, पोसोपेट। पेप्सिन कहाँ पर होता है? पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन कहाँ पर स्रावित होता है? पेप्सिन का स्राव होता है पेट में होता है, यानी कि आमाशय में होता है। ठीक ना, आमाशय के, पेट के, स्टोमक के, ये सब कुछ एक ही होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति के बदलाव लाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है कि युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला एक प्रकार का बदलाव आता है। वह कौन से? जैसे दाढ़ी मूँछों का निकल आना, गले का थोड़ा सा भारी हो जाना, आवाज़ यानी कि आवाज़ का भारी हो जाना, ये सब किसके वजह से होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन का एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? इससे श्वेत और तेल स्रावित होता है। श्वेत ग्रंथि से क्या होता है? उससे श्वेत मतलब पसीना होता है, पसीना स्रावित होता है। और वसा ग्रंथि से तेल का स्राव होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन जो होता है ये स्रावित होता है। ये एस्ट्रोजन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या? डिंब वाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय से होता है स्रावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एंजाइम नहीं है। तो कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन एंजाइम नहीं। इंसुलिन के बाकी पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो देख रही सब एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार हार्मोन है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक होता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसका कोशिकाओं द्वारा चलता है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये जो पता चलता है अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव
डैश में प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरुष ग्रंथि से होने वाला स्राव कहाँ प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो वृषण से जो मुक्त किया जाता है हार्मोन वो कौन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? जो एक नर सेक्स हार्मोन है, डैश में संश्लेषित होता है। ये कहाँ पे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर वृषण हो जाएगा। ये वृषण से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से देता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये कहाँ पर होता है? मस्तिष्क के तले में होता है। ये कहाँ पर होता है? मस्तिष्क के तले में होता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर क्या? प्रोलैक्टिन। इसका आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन जो होता है बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन स्थिति के दौरान, तो ये आपातकालीन स्थिति के दौरान होता है एड्रीनलिन। एड्रेनलिन। इसका आंसर क्या हो जाए? एड्रेनलिन हो जाए। एड्रेनलिन हार्मोन को ही कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। इसे लरो एवं उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अस्थि मज्जा में कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोन मेरो कहते हैं, कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन? आपको पता आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। लेकिन ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो वो हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा इसका सही आंसर। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होता है। ये किस में हार्मोन अनुपस्थित? इसमें हार्मोन होता ही नहीं है। तो जीवाणु में क्या होता है? हार्मोन नहीं होता है। बाकी बंदर, बिल्ली, चूहा सब में होगा हार्मोन, लेकिन जीवाणु हार्मोन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त किस में मदद करता है? तो ये पाचन में मदद करता है। किस में मदद करता है? ये पाचन में मदद करता है। इस तरह से आप लोगों को 43 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।